नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल का इस्तीफ़ा अभी तक मंज़ूर नहीं हुआ है और उन्होंने इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया। तो बीजेपी में फिर इस बात का चर्चा चल रही है कि विधानसभा के उपचुनाव से पहले नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हो जाना चाहिए और वो प्रदेश अध्यक्ष एक महिला भी हो सकती है। 3 वसुंधरा राजे अचानक सक्रिय होती हैं, अपने इलाके में जनता की दुख-तकलीफें जानने के लिए निकलती हैं और हड़कंप मच जाता है बीजेपी में जयपुर से लेकर दिल्ली तक। ये सियासी जलवा है वसुंधरा राजे का। स्कूटर पर निकलती हैं, लोगों से बात करती हैं। अब अपने इलाके में विधानसभा क्षेत्र में जनता से बात कर ली तो क्या फ़र्क पड़ गया? कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बजट सत्र चल रहा है, जब बजट पेश किया गया, उस दिन वसुंधरा राजे क्यों नहीं सदन में मौजूद थी? क्या संकेत देना चाहती थी? ये एक बड़ी बात है। जबकि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री उसके ठीक कुछ दिन पहले वसुंधरा से उनके घर पर गए थे, 1 डेढ़ घंटे की मुलाकात हुई थी। उसमें मोटे तौर पर वो मनुहार करने गए थे कि वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी राजस्थान की अ, थोड़ा और ऊपर नहीं जा पा रही है, वसुंधरा ही ऊपर ले जा सकती है, कार्यकर्ताओं में जोश पैदा कर सकती है। वसुंधरा राजे को विधानसभा के जो 5 उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें प्रचार के लिए वो बनाने के लिए गए थे कि उनको चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। क्योंकि वसुंधरा राजे अगर प्रचार करने के लिए उतरती हैं, तो स्वाभाविक है कि इन 5 सीटों में से ज़्यादातर सीटें बीजेपी की झोली में जा सकती हैं। ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। टोंक वाली जो सवाई माधोपुर की सीट है, उसमें भी गुर्जरों का प्रभाव है और वो सचिन पायलट के गुर्जरों बनाम वसुंधरा राजे के समर्थक गुर्जरों के बीच में एक स्वस्थ सियासी प्रतियोगिता देखने को मिल सकती है। दौसा में भी गुर्जरों का विधानसभा क्षेत्र में प्रभाव है और फिर झुंझुनू जाट इलाका हो गया, खींवसर जाट इलाका हो गया और आदिवासी इलाका जहाँ से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत जब वसुंधरा राजनीति में आई थी, प्रदेश की राजनीति में वहाँ से शुरुआत की थी। तो कुल मिलाकर बांसवाड़ा से लेकर, झुंझुनू से लेकर, नागौर से लेकर, टोंक सवाई माधोपुर से लेकर दौसा तक वो अपना एक असर डाल सकती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस बहाने जोश आएगा, खेमेबाजी, धड़ेबाजी थोड़ी-सी कम होगी, वो भी एक नई कहानी है। लेकिन वसुंधरा ने सुना है मोटे तौर पर एक तरह से सियासी रूप से साफ मना कर दिया कि विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने का उनका कोई इरादा नहीं है। मनुहार किया गया, उनकी ये बात इनडायरेक्ट रूप से एक तरह से माफ़ी जैसी माँगने की स्थिति थी कि आपकी उपेक्षा हुई, आपका हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाया आला-कमान, अब वो इस्तेमाल करना चाहता है, पुरानी चीज़ें भुला देनी चाहिए, पुराने गिले-शिकवे दूर हो जाने चाहिए। लेकिन वसुंधरा ऐसे कैसे वो भुला दे कि राजनाथ सिंह ने एक पर्ची थमाई थी और पर्ची में वो नाम देखा था तो वो खुद चौंक गई थी। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का ये सीधा फरमान था जो दिल्ली से आया था। ऐसा राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा ने पिछले 20-25 सालों में देखा नहीं था। ऐसे कैसे भुला दें कि लोकसभा में भी उनकी उपेक्षा हुई, वो अपने घर तक सीमित रही, अपने बेटे के चुनाव क्षेत्र से बाहर नहीं निकली। उनका बेटा 5 बार लोकसभा का सदस्य है, लेकिन इस बार भी उपेक्षा हुई, मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी गई। तो ये चीज़ें ऐसे कैसे वसुंधरा भुला दे और अब वो उम्र के सियासी कद के उस पड़ाव में है, जहाँ उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो कुछ है पाना ही पाना है। कुछ लोग कह रहे हैं वसुंधरा कब तय करेंगी कि उनका खुलकर सामने आना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा को लगता है कि अभी तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सामने आकर उन्होंने आमने-सामने मोर्चा बाँधने की कोशिश की, तो जो कुछ पा सकती हैं, जो कुछ भविष्य में उनका बेटा पा सकता है, वो भी कहीं खो ना दे। उनके समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा अभी भी पेशेंस की बात कर रही हैं, गो स्लो की बात कर रही हैं, राइट टाइम का इंतज़ार कर रही हैं, वॉच एंड वेट की बात कर रही हैं और पेशेंस की बात कर रही हैं, समय आने दो। समय कब आएगा, ये तय नहीं है। अब बीजेपी में जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी हैं, ब्राह्मण हैं, भजनलाल शर्मा भी ब्राह्मण हैं। तो लोग कह रहे हैं साहब 2 ब्राह्मण हो गए इसलिए सीपी जोशी को हटा देना चाहिए, वो जातीय समीकरण के हिसाब से मामला सही नहीं बैठता। कुछ लोग कह रहे हैं कि भई जब सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तब किसी को थोड़ी ना पता था कि अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा। तो अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो गया, इसलिए पुराने ब्राह्मण सीपी जोशी को बना दिया जाए, अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है?
उन सीपी जोशी जब सवा साल हो गए हैं, लेकिन बहुत मौका नहीं मिला संगठन को संभालने का। दौरे उन्होंने किए, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर वो सीमित होकर रह गए थे, घिर कर रह गए थे। भजन लाल शर्मा को प्रदेश भर में प्रचार प्रसार करना पड़ा था। अब अगर सीपी जोशी नहीं तो कौन? कुछ लोग कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग का होना चाहिए, ओबीसी को की राजनीति साधे जाने की जरूरत है। कुछ लोग कह रहे हैं दलित होना चाहिए, दलितों की राजनीति साधे जाने की जरूरत है। लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री हो, शेड्यूल्ड ट्राइब का वो प्रदेश अध्यक्ष हो, माफ कीजिएगा, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। तो क्या माना जाए कि ये जो खबरें प्लांट की जा रही हैं, ये किरोड़ी का विरोधी खेमा ऐसी खबरें प्लांट कर रहा है ताकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि एसटी वर्ग से, आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनका पत्ता कट जाए या उनकी नाम की चर्चा होना बंद हो जाए। वैसे तो अभी ये पता नहीं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, नहीं बनेंगे, उनको प्रस्ताव दिया गया है, किस रूप में दिया गया है और उस प्रस्ताव पर उन्होंने क्या किया है, ये हमें कुछ नहीं मालूम। इतना ज़रूर उनकी पत्नी गोलमा देवी ने स्पष्ट किया था कि जब मंत्री पद ही ठुकरा दिया, मंत्री पद पर ही वापस आने को तैयार नहीं होते, तो राज्यपाल बनकर क्या करेंगे? यानी स्वाभाविक है कहीं न कहीं राज्यपाल वाली बात सामने आ रही थी। ओबीसी में देखा जाए तो कौन हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष? कुछ लोग कह रहे हैं राजेंद्र गहलोत की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं कैलाश चौधरी की, कुछ लोग बात कर रहे हैं प्रभु प्रभु प्रभुलाल सैनी की बात कर रहे हैं और प्रभुलाल सैनी की बात पर कुछ वचन भी दिया जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसी महिला को बनाया जाएगा? कहा जा रहा है कि विधायक में से जो महिला विधायक है उनमें से एक आध तेज-तर्रार महिला विधायक हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने की स्थिति में है, उनको ये मौका दिया जा सकता है। एक बड़ी बात है कि जब भजन लाल शर्मा वसुंधरा से मिलने जाते हैं और कथित रूप से जो जानकारी आती है छन-छन कर कि उनको मनाने की कोशिश होती है, तो क्या वसुंधरा राजे को मनाने की कोशिश इस रूप में भी होगी कि उनसे पूछ कर नया प्रदेश अध्यक्ष तय किया जाएगा, उनकी पूर्व में सहमति ली जाएगी, उनसे चर्चा की जाएगी 3-4 नामों पर। उनके समर्थक का तो बनना मुश्किल है, लेकिन कोई दूर का समर्थक भी क्या बन सकता है? ये बात भी देखने में दिलचस्प रहेगी। शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया।